नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अखिलेश त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और बढ़िया तैयारी चल ही रही होगी, है ना? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के अपने सेशन को और पढ़ते हैं आज 9 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को। तो आइए। हाँ दोस्तों, आज बहुत कम कमेंट थे और बहुत अच्छा कमेंट आज कल वाली क्लास में। तो आज की क्लास में जो कमेंट ऑफ द डे था वो मुझे ठीक तरीके से नहीं मिला है किसी का। हाँ, लेकिन आर्यन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था और उसको मैंने बाद में देखा जब ये पूरा मटेरियल मेरे पास बन करके आ गया था, तो मैं उनका कमेंट ऑफ द डे नहीं भेज पाया। तो चलो नेक्स्ट क्लास में लगा दूंगा, ठीक है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और हमारा पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में समाचारों में रहा वीदर फोर्ट, शायद आप लोगों ने भी इसका नाम सुना हो, वीदर फोर्ट। ये वीदर फोर्ट दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है वीदर फोर्ट, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, असम में या कर्नाटका में? तो इनमें से किस राज्य में वीदर फोर्ट स्थित है? चलिए कमेंट करिए सब लोग, क्या आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो वीदर फोर्ट है इसके बारे में हम थोड़ी सा डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा पेपर में आ जाता है कि ये कब बनाया गया या इसको जो है एक नाम कब मिला, पहचान कब मिला, तो ये सारी चीजें कभी कभार एग्जाम में आ जाती हैं। तो 1427 ईस्वी में दोस्तों एक बहमनिद साम्राज्य था, बहमनिद साम्राज्य। तो इसमें एक शासक थे, बहमनिद साम्राज्य के शासक या राजवंश कह सकते हैं, बहमनिद राजवंश। तो इसमें एक शासक थे दोस्तों जिनका नाम था अहमद शाह प्रथम, अहमद शाह फर्स्ट। अहमद शाह प्रथम ने क्या किया था कि इनकी पहले राजधानी हुआ करती थी दोस्तों गुलमर्ग, गुलमर्ग इनकी ये पहले राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने राजधानी को ट्रांसफर किया बीदर, ठीक है, 1427 ईस्वी में। और यहाँ बीदर में जब इन्होंने राजधानी बनाया तो तभी से ये जो बीदर फोर्ट है ये बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है। यानी बीदर फोर्ट का जो निर्माण है वो इन्हीं के समय में अपने चर्चा में आया, अस्तित्व में आया, ठीक है। और ये बीदर फोर्ट बनकर के तैयार हुआ। अब ऐसा मानते हैं कि इस बीदर किला में आज वर्तमान में 30 स्मारक बने हुए हैं, यानी 30 स्मारक है। और 30 स्मारक में से ये जो बीदर फोर्ट है इसके बारे में एक और चीज जान लीजिएगा कि 2014 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था, ठीक है। अब कर्नाटका चूंकि राज्य है तो कर्नाटका राज्य के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कर्नाटका से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि यहाँ की भाषा क्या है। चलिए भाषा को मैं बता देता हूँ कि भाषा यहाँ पर होती है कन्नड़, ठीक है। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प आप लोग बताइएगा, या नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा। जैसे भारत का राजकीय पुष्प कमल है, ऐसे यहाँ का भी राजकीय पुष्प कमल है। और यदि वृक्ष की बात आ जाए कि यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष शायद आपको नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको एक मूवी याद हो तो पुष्पराज वाली मूवी, तो पुष्पराज वाली मूवी एक वृक्ष को लेकर के बड़ा फेमस थी, लकड़ी को लेकर के बड़ा फेमस थी, है ना? कौन से? चंदन। तो यहाँ का जो वृक्ष होगा वो है दोस्तों राजकीय वृक्ष, यहाँ पर क्या है? चंदन। अब इसी प्रकार से मैं यहाँ पर पशुओं की बात करूं तो प्राचीन काल में जो हमारे राजवंश हुआ करते थे, यदि उन राजवंशों को हाथी जो मिलते थे वो यहीं से मिलते थे, साउथ से मिलते थे, खासकर उड़ीसा वाले एरिया से। तो कर्नाटका का जो राजकीय पशु है ये क्या है दोस्तों? ये हमारा हाथी है। तो ये सारी चीजें भी आप कर्नाटका के संबंध में याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा कर्नाटक, यानी बीदर फोर्ट जो है, बीदर किला जो है, जो अभी हाल ही में समाचारों में रहा है, ये कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में सरकारी नौकरियों में भारतीयों के लिए महिलाओं को 35% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? मतलब महिलाओं का जो रिजर्वेशन था
उस रिजर्वेशन को अब बढ़ा दिया गया, लगभग 2% रिजर्वेशन और बढ़ा दिया गया है। और अब 2% बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो रिजर्वेशन हो गया है वो 35% तक हो गया है ना। पहले अधिकतम 33% तक हुआ करता था, ठीक, रिजर्वेशन, यानी 1/3 हुआ करता था सरकारी नौकरियों में। तो ये जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया है ये सरकारी नौकरियों में बढ़ाया गया है, सरकारी नौकरियों में। इसी प्रकार से हमारे देश में जब 1992 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची के लिए जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन। तो संविधान में दर्जा प्राप्त होने के पश्चात इनको अपनाने वाला भारत का पहला राज्य भी हमारा मध्य प्रदेश था। इसको भी याद रखिएगा कि संवैधानिक दर्जा मिलने के पश्चात पंचायतों को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और पंचायती राज बनने के बाद अपनाने वाला कौन सा राज्य था? तो राजस्थान। और सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर कहां किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। तो सारा कुछ है जो कि पहले के तौर पर ही है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में या हम ये कहें कि यहाँ पर एक आर्टिकल है 43 का क्लॉज डी, आर्टिकल 243 क्लॉज डी। इस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है रिजर्वेशन का, आरक्षण का, इसका प्रावधान किया गया है। अब आरक्षण यहाँ पर भी महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है दोस्तों, कुल सीटों का 1/3 है, जैसे मध्य प्रदेश में था। और इसको जो है मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर, मध्य प्रदेश पहली ऐसी सरकार थी जिसने यहाँ पर रिजर्वेशन बढ़ा करके 1/3 से 1/2 कर दिया, यानी 33% से बढ़ाकर, ये 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 33% और 1/2 का मतलब होता है 50%। तो 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिया, ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इसी प्रकार से अभी जो आरक्षण महिलाओं के लिए बढ़ा दिया गया है, ये भी किसने बढ़ाया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। इसी प्रकार से दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने 50% आरक्षण केवल यहाँ पर नहीं बढ़ाया था, बल्कि जो शिक्षक भर्ती थी, इस शिक्षक भर्ती में भी मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 50% तक रिजर्वेशन दिया था। तो मध्य प्रदेश सरकार एक तरीके से महिलाओं के लिए, जैसे एक आता है सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और या महिलाओं को आगे विकास में विकास की धारा से जोड़ा, तो मध्य प्रदेश सरकार इसमें हमेशा से आगे रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चलिए, अच्छा एक चीज और जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का उल्लेख हुआ ही है कि ये जो मध्य प्रदेश में जितने भी केंद्र बिंदु हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि धरती का केंद्र बिंदु, ठीक है, इस विश्व का केंद्र बिंदु कहाँ है, भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो ये सारे केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में ही है। पृथ्वी का भी, और जो है पूरी दुनिया का, भारत का और मध्य प्रदेश का, ये तीनों केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में कहां है। चलिए उज्जैन में है, लेकिन उज्जैन में कहां पर, ये बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा विश्व का, फिर आपको बताना है भारत का केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, ये तीनों आपको केंद्र बिंदु बताने हैं। बाकी तो आपको पता होगा कि पूरब में क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है ना, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, तो आपको ये सारा भी बताना है कमेंट करके। और यही जिसका अच्छा आंसर होगा, ठीक तरीके से पूरा डिटेल के साथ होगा, उसी का बनेगा कमेंट ऑफ द डे कल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, अभी हाल ही में इनमें से किस स्थान पर चौथा एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन किया गया? चेन्नई, जयपुर, लद्दाख, मुंबई। इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है जानने के लिए, है ना। अभी आयोजन किया जा रहा है और जब ये हो जाएगा पूरे तरीके से सब कुछ, इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल हो जाएगा, तो इसके संबंध में हम जो है पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना ही याद रखिएगा कि चौथा हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में समाचारों में रहा, ये सॉरी रहता लग गया है, समाचारों में रहा, ये शब्द रहा है दोस्तों समाचारों में, ओकनाबिशियस टेकड़ी, ओकनाबिशियस टेकड़ी किस प्रजाति से संबंधित है? अच्छा, टेकड़ी जो शब्द है दोस्तों, इसको याद रखिएगा,
टेकड़ी। टेकड़ी एक तरीके से पहाड़ी प्रजाति के लिए यूज किया जाने वाला एक मराठी शब्द है। क्या है ये? एक मराठी शब्द है, ठीक है, मराठी भाषा का शब्द है टेकड़ी। तो ये जो टेकड़ी है ना, टेकड़ी, ओकना विशेष टेकड़ी, ये एक जंपिंग प्रजाति है। जंपिंग का मतलब जो जंपिंग करने वाली। अच्छा, कभी आपने स्पाइडर को देखा होगा? तो स्पाइडर जंपिंग नहीं करती है वैसे तो, जो आपने देखा होगा आपके घरों में होती है, चलती है दीवारों पर, या अपना शिकार बनाने के लिए आपने देखा होगा कि ये जाला बुनती है और उसके जाला में कोई शिकारी आकर के शिकार आकर के फंस जाता है ना। तो ये जो जंपिंग नहीं करती है, चलती है। लेकिन ये जो प्रजाति है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं ओकना विशेष टेकड़ी, ये एक तरीके से जंपिंग प्रजाति है, जंपिंग स्पाइडर है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसी जंपिंग स्पाइडर हमारे देश में लगभग हम कह सकते हैं कि 300 से ज्यादा प्रजातियां हैं, है ना। जंपिंग स्पाइडर की जो लगभग हमारे देश में प्रजातियां हैं, ये 300 से अधिक प्रजातियां हैं। 300 से अधिक प्रजातियां जंपिंग स्पाइडर की पाई जाती है। और चलिए, तो जंपिंग स्पाइडर 300 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। तो ये किसकी प्रजाति है? स्पाइडर मीन्स मकड़ी। अब स्पाइडर्स मैन कई बार आते हैं और कई बार ऐसे रील्स भी देखे लोग जानबूझ के मकड़ी से अपने आप को कटवा लेते हैं ताकि वो स्पाइडर मैन बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोगों को ऐसा कुछ करना नहीं है ना। बच्चों को समझाना भी है कि इससे कोई स्पाइडर मैन नहीं बनता है, ठीक है। तो जंपिंग स्पाइडर की ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं। हाँ, एक चीज और जानिएगा कि ये जो मकड़ी होती है एक तरीके से आर्थ्रोपॉड प्रजाति में आती है। कई सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो आर्थ्रोपॉड पढ़ा है ना, आर्थ्रोपॉड प्रजाति पढ़ा है। बिल्कुल दोस्तों, और इसमें एक ऐसा माना जाता है कि एक जो बाह्य ढांचा होता है थोड़ी सा कठोर होता है ना, खंडित शरीर होता है, 8 पैर होते हैं इसके, राइट, ऐसा पढ़ा होगा। तो यस, ये आर्थ्रोपॉड में ही आता है, ठीक है, मकड़ी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये अभी कहां पर मिली है ओकना विशेष टेकड़ी? तो ये मिली है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। चलिए, 5वां क्वेश्चन, समुद्र में एक दिन कार्यक्रम का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया गया? एक दिन कार्यक्रम का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया गया? मुंबई, गोवा, चेन्नई या कोलकाता? तो समुद्र में एक दिन कार्यक्रम का आयोजन इनमें से किस स्थान पर हुआ है? अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जिसमें एक हमारा विमान है मिग 29 के, इसने भी जो है अपना प्रतिभाग किया, इसका जो है कहीं ना कहीं हम लोगों ने आयोजन कराया था। इसके अलावा जो पानी का जहाज है, स्पेशली हम कह सकते हैं INS विक्रांत, तो INS विक्रांत दल के चालक भी यहाँ पर जो है उपस्थित थे इस अभियान में। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर मिसाइल भी दागी गई, मतलब मिसाइल का एक तरीके से परीक्षण किया गया, समुद्री मिसाइल का। तो ये, और याद रखना कि ये 7 नवंबर को किया गया था, 7 नवंबर को। और यहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भाग लिया है, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भाग लिया है। और ये सारा कुछ किया गया है, जो आयोजन हुआ है ये गोवा में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए, तो क्लास को सभी दोस्त शेयर करते रहिएगा, सभी साथियों के पास क्लास को पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि आप लोग जब क्लास को पहुंचाएंगे तो ही हमारे सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे, है ना। और कल की क्लास जो है सुबह से नहीं चल पाई थी, तो टाइम चेंज नहीं हुआ है। परेशान मत होइएगा कि सर अब 10:30 से क्लास चलेगी क्या, तो ऐसा नहीं है। क्लास आपकी सुबह 7 से ही चलेगी, करंट अफेयर्स की जो क्लास का टाइम है वही रहेगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हाँ, कभी कभार जैसे सुबह नहीं चल पाई थी तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, और आप सभी जानते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास तो ऐसा नहीं है कि लाइव में, वो तो जैसे नहीं चल पाती है सुबह सुबह, कोई टेक्निकल इशू रहा होगा तो आपके उस समय चला दी गई। और जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो लोग जरूर जाके चैनल में जाकर के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है और आप लोग उसको जरूर देखिएगा।
क्योंकि सुबह 7 बजे नहीं चल पाई थी कल, तो ये मत सोचिएगा कि कल क्लास नहीं हुई है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। मैक्सिको की कंपनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, मैक्सिको की एक कंपनी है दोस्तों, और उसका जो भारत की जो इकाई में है ना, उसको बोलते हैं बिम्बो बेकरी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बिम्बो एक तरीके से उसको आप केवल बिम्बो से भी याद रख सकते हैं, बिम्बो, ठीक है, बिम्बो। तो इस बिम्बो कंपनी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बेकरी प्लांट लगाया है, बेकरी। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो है 30 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है ब्रेड के, मतलब ब्रेड के जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि ब्रेड के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, कई तरीके के आते हैं, है ना। तो वो सारे प्रोडक्ट इसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ये प्लांट कहाँ लगाया गया है, और इस प्लांट के लिए दोस्तों कंपनी ने लगभग 71 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी है, ठीक है। 71 करोड़ रुपए इसने जमीन में खरीदने में लगाया है। और लगभग हम बात करें तो इसने लगभग 100 बीघा जमीन खरीदी है, 100 बीघा को जमीन को 71 करोड़ में खरीदा है किसानों से, और लगभग 17 किसानों की जमीनें खरीदी है, ठीक है। 17 किसानों की ये जमीनें खरीदी गई है दोस्तों, ठीक है। हालांकि अपने मैटर नहीं है, काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ये पूरा जानकारी दे दी है। और ये खरीदा गया है दोस्तों बागपत शहर में। कहां पर, बागपत, यानी जो उत्तर प्रदेश का बागपत जिला है, यहाँ पर ये जो बिम्बो इंडिया लिमिटेड है, बिम्बो बेकरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बागपत में इसको लगाया है। और इसकी लगभग, हाँ एक चीज और याद आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि इसकी पूरी दुनिया में लगभग 35 और ऐसी शाखाएं हैं। इस मैक्सिको कंपनी की 35 देशों में लगभग शाखाएं चल रही हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। फाइटर जेट सुखोई की नोज इनमें से किस जिले में बनाई जानी है, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर। तो कहां पर बनाई जानी है दोस्तों, नोज इनमें से किस जिले में बनाई जानी है। नोज का मतलब यहाँ पर दोस्तों उसके आगे का जो पार्ट होता है ना, उसको हम कह रहे हैं। तो वो कहाँ बनाया जाना है, और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए भी, कि कहीं ना कहीं अब सुखोई का जो है भारत में ही निर्माण होगा उसके पार्ट्स का। तो ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर ही है ना। तो फाइटर जेट सुखोई की नोज दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाए जाने का मतलब यहाँ पर प्लांट लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये सारा कुछ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट 2 का प्रक्षेपण अभी हाल ही में इनमें से किसके द्वारा किया गया है, रूस, जिम्बाब्वे, अमेरिका, भारत। तो किसने किया है, जिमसैट 2, चूंकि ये द्वितीय इनका प्रक्षेपण है इसीलिए इसका नाम 2 रखा गया है। द्वितीय प्रक्षेपण किया जा रहा है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के रूप में किया गया है। और ये किया गया है दोस्तों रूस की स्टेट यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया गया है, ठीक है। यस, रूस की स्टेट यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया गया है, जो कि साउथ वेस्ट में स्थित है। ये यूनिवर्सिटी जो है साउथ वेस्ट में स्थित है, और इसके सहयोग से ये प्रक्षेपण किया है। लेकिन रूस ने नहीं किया है ना, रूस ने नहीं किया है। तो रूस की साउथ वेस्ट में स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया गया है। और ये किया है दोस्तों क्योंकि जिमसैट 2, तो जिम से जिम्बाब्वे, किसने किया है, इसका प्रक्षेपण किया है दोस्तों जिम्बाब्वे ने। और ये मैंने बताया कि इसका द्वितीय प्रक्षेपण है या दूसरा उपग्रह है ये, ठीक है, दूसरा सैटेलाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखने की तैयारी की जा रही है, सुल्तानगंज, अहमदाबाद, मिर्जापुर या मुरादाबाद। तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम करने की तैयारी की जा रही है, बताएं सभी साथी। अच्छा, इस स्टेशन के नाम को बदलने की जो तैयारी थी ये लगभग 2007 से की जा रही थी, मतलब एक मांग की जा रही थी। 2007 से कंटिन्यू ये मांग चल रही थी कि जो है इसका नाम बदलकर
जो है अजगैबीनाथ कर दिया जाए। तो दोस्तों ये जो मांग की तैयारी चली या 2007 से चली, इसको अब जो है घोषणा अभी की गई है बिहार के उप मुख्यमंत्री, शायद आप लोग जानते हो इनका नाम, उप मुख्यमंत्री का सम्राट चौधरी। कौन है बिहार के उप मुख्यमंत्री? सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी के द्वारा भी घोषणा करी है कि बिहार के भागलपुर जिले में, कहां पर? भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है सुल्तानगंज, और इसी सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ धाम स्थित है। इसका नाम बदल करके अब जो है सुल्तानगंज का नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम कर दिया जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों अजगैबी धाम नाम से। इस मंदिर के संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और इसके नाम को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, ताकि इसका नाम बदल दिया जाएगा स्टेशन का, तो यहाँ से लोग जब जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पर अजगैबी धाम है। और हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इस धाम की वजह से, नाम पढ़ने की वजह से हो सकता है वो मन भी बनाए घूमने का, है ना। तो ये बदल दिया गया है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट है, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, इनमें से किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक दोस्तों किसकी है? स्पीकिंग विद नेचर, और एक पुस्तक है द वायर हिंदी। अभी आपने सुना हो शायद, ये पॉडकास्ट आया था द वायर हिंदी के संपादक का, हिंदी के संपादक, द वायर हिंदी के संपादक। अच्छा कौन है संपादक? तो आशुतोष भारद्वाज। ठीक है, कौन है इसके? आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष भारद्वाज का अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा एक इंटरव्यू जैसा वीडियो आया, तो उसमें उन्होंने रामचंद्र गुहा से इस पुस्तक के बारे में चर्चा करी है। तो ये पुस्तक दोस्तों किसकी है? रामचंद्र गुहा की है। किसकी है? स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, यानी ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। और समझ गए होंगे किस पर आधारित है, तो ये पर्यावरण पर ही आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब चलिए यहाँ पर हम जो है, अब हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो है पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है कमेंट ऑफ द डे मेरी टीम ने मुझसे आज जो है इसमें नहीं मांगा, और जब तक मैंने भेजा तब तक उन्होंने कहा कि सर अब तो पीडीएफ बन के हमने आपको भेज भी दी है, तो कोई बात नहीं। बाकी मैंने कमेंट देखे हैं, बहुत अच्छे किए हैं आप लोगों ने, काफ़ी हमारे विद्यार्थियों ने सही आंसर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, जिसमें से एक कमेंट मुझे याद है आर्यन जी का, तो बहुत अच्छा। बाकी जिनके कमेंट नहीं है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जुड़वा दूंगा, ठीक है, कल की क्लास में जुड़वा दूंगा। तो चलिए, हाँ अब हम लोग कर लेते हैं रिवीजन पिछली क्लास का। आप लोग तब तक क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार और सभी के साथ। चलिए करिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, महाकुंभ में चर्चा का विषय बना भीष्म क्यूब, ये क्या है? भीष्म क्यूब क्या है दोस्तों? करिए इसका आंसर। ये महाकुंभ में चर्चा का विषय बना हुआ है, कल इसमें बताया था। सेना का जहाज है, मिसाइल है, मोबाइल अस्पताल है, या इनमें से कोई नहीं। मोबाइल अस्पताल का मतलब होता है दोस्तों चलित हॉस्पिटल, चलित अस्पताल, मतलब ये चलता भी रहेगा और लोगों का इलाज भी करेगा जब इसकी जरूरत। जैसे अयोध्या का जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, तो उसको वहां पर भी लगाया गया था, है ना। तो ये है दोस्तों आपका मोबाइल अस्पताल। चलिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया गया है?
बताएं सभी दोस्त, किस स्थान पर स्थापित किया गया है? शामली, भदोही, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं? सॉरी, गोरखपुर है ऑप्शन, या गोरखपुर। बताइए सभी लोग, कहां पर पहला निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश के शामली में इसको स्थापित किया गया है। चलिए, फिजिक्स का नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सीवी रमन का जन्म कब हुआ था? तो ये दोस्तों ऑप्शन है, बताइएगा कि कब हुआ था। सीवी रमन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज करी थी और 1930 में उन्हें इस खोज के लिए भौतिकी से नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और इनका जन्म दोस्तों 7 नवंबर 1888 को किया गया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 21 बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या लखनऊ? कहां पर आयोजित की गई है? तो बताइएगा दोस्तों। तो ये बैठक जो की गई है, एक सेकंड दोस्तों, आप लोग आंसर करिएगा। एक सेकंड। चलिए, तो यहां पर अपना सही आंसर है नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 मनाया जा रहा है? गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? तो जो लोग बच्चे गोद लेते हैं वो ज्यादातर छोटे बच्चों को गोद लेते हैं, और जो अनाथ आश्रम में बड़े बच्चे होते हैं इनको कोई नहीं ले पाता। तो अभी हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है कि जो बड़े एज के बच्चे भी हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ जिनको गोद लिया जा सकता है उनको भी गोद लिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? 6 नवंबर 2024। बताइए सब लोग, कब प्रारंभ की गई है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना? विद्या लक्ष्मी योजना को कब प्रारंभ किया गया? हाँ, इसमें बताया था कि विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाएगा बिना किसी गारंटी के, है ना, बिना किसी गारंटी के। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 नवंबर 2024। अभी हाल ही में हाथियों के कारण चर्चा में रहा प्रसिद्ध बांधवगढ़ अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? क्योंकि इसलिए भी ये चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जहरीला कांदा खाने की वजह से लगभग 10 हाथियों की मृत्यु हो गई। तो ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और स्पेशली इसका विस्तार उमरिया जिले में भी आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अभी हाल ही में अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए रैपिड एपोफिस मिशन रैमसेस, ये मैंने अगस्त में आप लोगों को पढ़ाया था, अभी फिर से चर्चा में है तो इसका उल्लेख कर दिया है। अगस्त में भी आपको रैमसेस मिशन के बारे में मैंने बताया था कि किसके द्वारा मनाया गया है, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो। हालांकि दोस्तों ये दोनों के द्वारा किया गया है, नासा और सॉरी इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ये दोनों ने किया है, लेकिन मिशन इसरो का है, इसलिए हमारा सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर इसरो। क्या आएगा? इसरो ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में इनमें से किस राज्य में यातायात नियम के लिए सम विषम नियम को लागू किया गया? मतलब वही ऑड इवन फॉर्मूला, है ना। तो सम विषम नियम जो है किस राज्य ने अभी ट्रैफिक नियम के लिए लागू किया है? तो ये अभी हाल फिलहाल में सिक्किम सरकार द्वारा किया गया है। और कल शायद मैंने आप लोगों से कहा था कि सिक्किम के लिए जो भी है इसका पूरा डिटेल बताइएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हैनले पासपोर्ट सूचकांक में इनमें से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब किस देश का पासपोर्ट इतना ताकतवर है कि आप सबसे ज्यादा देशों में फ्री वीजा यात्रा कर सकते हैं, मतलब बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो भारत का तो उतना नहीं है क्योंकि भारत के पासपोर्ट से आप 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। और वहीं सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसके वीजा से आप लगभग 195 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट इतना मजबूत है, यानी दुनिया का सबसे
शक्तिशाली और ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुल प्रश्न, जिसे अपन लोगों ने पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। और आप लोग क्लास को ऐसे ही शेयर करते रहिएगा सभी के पास, इसी प्रकार से प्यार अपना बनाए रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक क्लास को शेयर किया करिए। तो जो कमेंट ऑफ द डे के लिए मैंने क्वेश्चन आपसे किए हैं उन पर जरूर ध्यान दिया करिए और किया करिए, ठीक है। तो जिनका अच्छा कमेंट होगा, अच्छे कहने का मतलब कि जो फैक्ट वाइज कमेंट किए होंगे उनका कमेंट ऑफ द डे चुना जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नई क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।